भी इसमें हाथ होता है। उसके बाद जो चक्र इससे ऊपर है वो है विशुद्धि चक्र। ये चक्र श्री कृष्ण का चक्र है। ये श्री कृष्ण का चक्र है। इसमें 16 आप देखिए कि इसमें 16 तक कलाएं हैं। इसलिए मैंने कल आपसे कहा था कि सब 16 कला है। अब मैं आपसे कल कहा था कि आप अपने को दोषी न समझें, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है ये सब लीला, ये लीला, इसको आप इतना गंभीर क्यों बना रहे? इसलिए कोई भी गंभीरता की बात सोचने की जरूरत नहीं। और ये विशुद्धि का चक्र है। और इस विशुद्धि चक्र में भी 16 कलाएं होकर के आपके आंख, नाक, मुंह, जीभ, दांत आदि मुंह का सब फेस वगैरह सब कुछ को यही प्लावित करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है, इसे हम विशुद्धि चक्र कहते हैं। उसके बाद का आज्ञा चक्र है। ये आज्ञा चक्र में 2 पंखुड़ियां होती हैं और ये दोनों पंखुड़ियों में से एक जो है हमारी पिट्यूटरी और दूसरी पीनियल बॉडी, दोनों को संभालती है। अब हमारे अंदर जो 2 नाड़ियां हैं, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट नाड़ी से और राइट नाड़ी से जो कुछ हमारे अंदर गुबार निकलता है वो जाकर के हमारे सर में समा जाता है। राइट साइड से जो निकलता है वो हमारा अहंभाव, अहंकार देता है। हम ये सोचते हैं हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये ठीक किया, हमने वो ठीक किया। अगर हम सोचें कि वाह हमने कितना सुंदर स्टेज बनाया, कितना अच्छा ये किया, कुछ नहीं है, कोई पेड़ मरा हुआ था, उस मरी हुई चीज से आपने दूसरी मरी हुई चीज बना दी। पत्थर मरे हुए थे, उससे आपने बिल्डिंग बना दी। मरी हुई चीज से आप मरी चीज बना रहे हैं, कोई आप जीवंत चीज तो बना नहीं रहे। लेकिन इसका अहंकार मनुष्य को हो जाता, और वो अहंकार हमारे अंदर जैसे दिखाया गया है, एक पीले रंग का जो आप देखिए गुबार जैसे। और उसके बाद जो हमारी लेफ्ट साइड है उससे प्रति अहंकार या मन तैयार होता है, जो संस्कारों से बनता है। कोई भी हमारे अंदर कुछ संस्कार होते हैं वो सब जाकर के जम जाते हैं। जैसे हम सोचते हैं हिंदुस्तानी हैं और हम सोचते हैं कि हम बंगाली हैं, फिर हम सोचते हैं बंगालियों में भी हम ब्राह्मण हैं, फिर ब्राह्मणों में भी हम और उसकी जाति सोचते रहते हैं। वास्तविक में हम सिर्फ मनुष्य हैं। सारे संसार में परमात्मा ने ये पृथ्वी एक ही पृथ्वी बनाई है, उसमें अनेक भाग मनुष्य ने करे। परमात्मा ने अनेक भाग नहीं किए। हाँ, इस सृष्टि में जरूर अलग अलग तरह के विविध प्रकार के रूप बनाए जिससे कि एक कलात्मक चीज बन जाए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि एक मनुष्य अलग है दूसरा मनुष्य अलग। एक और प्रश्न आया है, किसी भी प्रकार के मनुष्य को आप जागृति देने की बात करते हैं, ये बात सही है। आपको ये नहीं मालूम कि परम चैतन्य कितने आतुर हैं आपको जागृति देने की, कितने आतुर हैं। किसी भी प्रकार का मनुष्य है उस पर जागृति की प्रक्रिया हो सकती है। हाँ, लेकिन कोई लोग बड़े गहरे उतरते हैं और कोई इतने गहरे शुरू में नहीं उतरते, पर धीरे धीरे मैं देखती हूँ कि सभी फिसल पड़ते हैं, क्योंकि इतनी आनंद की चीज है कि उस आनंद में सभी विभोर हो। इसलिए इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कैसा भी आदमी हो, पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी आदमी हो, हर आदमी के अंदर ये कुंडलिनी है और हर आदमी को अधिकार है कि इस योग को प्राप्त करें, पर नम्रता पूर्वक इसे आपको प्राप्त करना चाहिए। तीसरा प्रश्न था कल्कि के बारे में, कि कल्कि के बारे में आप कहिए। सो बात यह है कि कल्कि के बारे में कहने की आज बात नहीं है। हाँ, कल्कि का कार्य शुरू हो गया, ये बात से आप जब पार हो जाएंगे तब आप मेरे बारे में भी जानिएगा और कल्कि के बारे में भी जानिएगा। उससे पहले कोई बात कहना बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार। जिसने भी उससे पहले कोई बात की उसको मार डाला, उसको जहर दे डाला, उसको छला, सताया, हर तरह से परेशान किया गया। हर संत साधुओं ने जब सच्ची बात कही तो उनको सता दिया। लेकिन अब ऐसी बात है कि आप स्वयं ही सत्य को जान करके मुझे पहचानिए और कल्कि को पहचानिए। ये आपके लिए पहले जानना जरूरी है। उसके बाद फिर मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगी नहीं, आप स्वयं ही जान जाइएगा कि क्या बात है और कैसे है। अच्छा, अब आप लोगों को सिर्फ इतना कहना है कि थोड़ी देर में हम लोग फिर से कुंडलिनी का जागरण करें। उससे पहले में थोड़ा सा संगीत का कार्यक्रम होगा। आप लोग थोड़ी देर बाहर जाकर आना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन संगीत का थोड़ी देर में कार्यक्रम होगा और उसके बाद हम लोग कुंडलिनी का जागरण का कार्यक्रम करेंगे।
जो कुछ भी गलतियां हुई, जो कुछ भी हुआ, वो सब भुला के आज वर्तमान में आप जो है यहाँ बैठे। जो कुछ भी आपने क्या रखी हो या आपके मन में जो विचार हो अपने प्रति, वो सब छोड़ देना है और एक प्रसन्न चित्त हो अपनी और एक प्रसन्न चित्तता हो, क्योंकि आप परमात्मा के साम्राज्य में जा रहे हैं। इसलिए किसी भी तरह की न्यूनता या किसी भी तरह की अपने तरफ से ग्लानि हो, उसे पूरी तरह से निकाल दिया जाए और अपना जो कुछ भी पिछला है उसे पूरी तरह से भुला दिया जाए। एक तो ये शर्त है कि आप अपने को क्षमा करते पूरी तरह से, और दूसरी शर्त ये है कि आप सबको एक साथ क्षमा करें। मतलब ये कि आप ये न सोचे कि किसने हमें तकलीफ दी, किसने हमें परेशान किया, कि तो एक साथ सबको क्षमा करें। उसमें एक साहब कह रहे थे कि वहाँ बड़ा कठिन है, मैं प्रयत्न करता हूँ। तो मैंने कहा कि आखिर क्षमा करना न करना, तुम कुछ भी नहीं करते, क्या करते हो? जब क्षमा नहीं करते तो क्या करते? वास्तविक जब आप क्षमा नहीं करते तब उन लोगों के हाथों में खेलते हैं जो आपको सताना चाहते हैं, और आप उनसे भी ज्यादा अपने को सताते हो, क्योंकि वो लोग तो खुश बैठे और आप अपने को सता रहे। इस बात को आप समझ लें तो आप वाकई में पूरे हृदय से क्षमा करते हैं। और बहुत जरूरी है, क्योंकि आज्ञा चक्र भी काम है और आज्ञा चक्र बहुत संकीर्ण है। वहां पर अगर आप पूरे दिल से सबको क्षमा नहीं करेंगे तो कुंडलिनी का ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कृपया ये बात याद रखें, मैं जो कह रही हूँ कि आपको सबको क्षमा करें। और तीसरी बात मैंने आपसे जो कही, इसकी जबरदस्ती नहीं हो सकती। आपकी स्वतंत्रता, उसका मान मैं पूरी तरह से करती हूँ, और आप अपने गौरव और स्वतंत्रता में ही इसको मांगेंगे, तभी ये कार्य हो सकता है। और जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं वो दोनों पैर अलग अलग करते, क्योंकि बात यह है कि हमारी दो शक्तियां हैं, लेफ्ट और राइट, इसलिए दोनों पैर अलग अलग कर लें। और अपने जो नीचे बैठे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, तो लेफ्ट हैंड मेरे ओर करें और राइट हैंड अपने हृदय में रख करके और आंखें बंद कर। जब तक मैं न कहूँ आंखें न खोलें, चाहे तो चश्मा हटा ले, चश्मा भी हटाने को अच्छा है, क्योंकि इसमें दृष्टि भी ठीक हो सकती। अगर आपके गले में कोई ऐसे गंदे डोरे तावीज हो निकाल दीजिए, या कमर में कोई ऐसी चीज बांधी हो तो निकाल दीजिए। कोई चीज से आप कस रहे हो उसे भी आप ढीला कर दें। अब आंख कृपया आप बंद कर दीजिए। आंख बंद करके आप हृदय पे अपना राइट हैंड रखें और लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें। आप यहाँ पर आपको एक प्रश्न उससे पूछना है जो एक परम सत्य है आपके बारे में। तो कृपया 3 बार आप अपने मन में, जोर से नहीं, अपने हृदय में एक सवाल उससे करें। 3 बार आप उससे पूछें, चाहे मुझे माँ कहें चाहे श्री माता जी कहें। माँ, क्या मैं आत्मा हूँ? माँ, क्या मैं आत्मा हूँ? ऐसा प्रश्न 3 बार। अगर आप आत्मा हैं तो आप अपने गुरु भी हैं, क्योंकि आत्मा के प्रकाश में आप सब कुछ जान जाएं। इसलिए अब आप अपना राइट हैंड पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड पे रखें और यहाँ पेट को दबा करके आप 3 बार एक और सवाल मुझसे पूछें। माँ, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? माँ, क्या मैं अपना ही गुरु हूँ? सवाल पूछे। 3 बार सवाल पूछे। किसी भी भाषा में पूछ सकते हैं। अब आपसे फिर कहना है कि मैं आप पर कोई सी भी जबरदस्ती नहीं कर सकती हूँ और शुद्ध विद्या आप पर लादी नहीं जा सकती।
इसलिए आप अपना राइट हैंड पेट के निचले हिस्से में रखें, लेफ्ट हैंड साइड पर दबा करके, और यहाँ आप कहें 6 बार, क्योंकि इस चक्र में 6 पंखुड़ियां, 6 बार आप कहें, श्री माता जी मुझे आप कृपया शुद्ध विद्या दीजिए। 6 मर्तबा कहें, श्री माता जी मुझे आप कृपया शुद्ध विद्या दीजिए। आपको जान लेना चाहिए कि शुद्ध विद्या मांगते ही आपकी कुंडलिनी में हलचल हो गई और वो ऊपर चढ़ना चाहती है। इसलिए ऊपर के चक्रों को हम एक के बाद एक प्लावित करेंगे, नरिश करेंगे और उनको खोलते जाएंगे अपने आत्मविश्वास के साथ। इसलिए अब आप अपना राइट हैंड पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड पे रखें और यहाँ दबा करके आप एक सवाल पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, एक बार आप पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 10 बार कहें, क्योंकि इस चक्र में 10 पंखुड़ियां। श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी मैं ही अपना गुरु हूँ। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहें, श्री माता जी मैं ही अपना गुरु हूँ। 10 मर्तबा कहें। आपके बारे में जो सबसे परम सत्य है वो ये है कि आप ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि उपाधियां नहीं, ये भावना भी नहीं और ये इच्छाएं भी नहीं है। आप शुद्ध आत्मा। इसलिए अपना अब राइट हैंड आप हृदय पे रखें और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अपने हृदय में कहें, श्री माता जी मैं शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इस तरह से आप 12 मर्तबा कहिए। इस चक्र में भी 12 पंखुड़ियां हैं, इसलिए 12 बार आप कहिए, श्री माता जी मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आपसे मैंने पहले ही कहा था कि आपको अपने को क्षमा कर लेनी है। परम चैतन्य ये एक ज्ञान और प्रेम का सागर है। ये आनंद और आशीर्वाद का सागर है, किंतु सबसे अधिक ये क्षमा का सागर है। इसलिए आप कोई सा भी ऐसा दोष नहीं कर सकते जो इस सागर में न समा जाए। इसलिए आप अपने को क्षमा कर दें और कोई भी गलती की हो उसे भूल जाए। इस वक्त वर्तमान काल में आकर के अपने भूतकाल को भुला दें और अपना राइट हैंड अपने कंधा और गर्दन के बीच के कोण में रखें और अपने सर को पूरी तरह से राइट साइड में घुमा दें। यहाँ पर आपको पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहना होगा, श्री माता जी मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी मैंने कोई भी पाप नहीं किया। ये पूर्ण आत्मविश्वास के साथ इसमें से जो चाहे सो आप 16 मर्तबा करें, 16 टाइम्स 16 मर्तबा करें। मैंने आपसे बताया विशुद्धि चक्र में 16 पंक्ति। मैंने आपसे कहा था कि आपको सबको क्षमा करना होगा। कल भी देखा कि बहुत से लोग आए और कहने लगे कि माँ बड़ा गरम गरम आ रहा है और गरम ही हवा आ रही है।
तो मैंने उनसे कहा अच्छा आप सबको क्षमा कर दो। जब उन्होंने सबको क्षमा कर दी तो ठंडी हवा आने लगी, तो बेकारी में बड़ा समय बीत गया। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगी कि आप समझ लीजिए कि आप जब किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो आप ऐसे गलत हाथों में खेलते हैं जो आपके साथ दुष्टता कर चुके हैं और चाहते हैं कि आप भी इसमें तड़पड़ाते रहें। इसलिए बेहतर है कि आप इस मिथ्या को छोड़ दें कि आप किसी को क्षमा करें या न करें, कुछ नहीं करते। इसलिए आप पूरी तरह से पूरे मन से सबको क्षमा करें और अब अपना हाथ आप अपने कपाल पर रखें और सर को झुका लें उस पर और दोनों तरफ से दबाएं जोर से, और यहाँ पर पूरे मन से पूरे हृदय से आप सबको एक साथ क्षमा करें। इसकी कितनी गलतियां कुछ जोड़ने की जरूरत है, कृपया सबको एक साथ आप क्षमा करें, एक साथ सबको क्षमा कर दीजिए, बड़ा आराम मिलेगा आपको। इतने बार की बात में सिर्फ ये कहो कि श्री माता जी मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी, बस पूरे हृदय से कहो। अब इसी राइट हैंड को सर के पीछे के हिस्से में ले जाएं और सर को उलट करें और सर को पूरी तरह से उस पर छेद। यहाँ पर कोई भी दोष न उठाते हुए, कोई भी गलतियां न गिनते हुए आप कहें हे परम चैतन्य, हमसे अगर कोई गलती जाने अनजाने हो गई तो कृपया आप क्षमा करें। हे परम चैतन्य, हमसे अगर कोई गलती जाने अनजाने हुई हो तो आप क्षमा करें। अपनी गलतियां गिनने की जरूरत नहीं, अपने पाप गिनने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप ये कहें अपने समाधान के लिए। हृदय से कहें, इतने बार की बात है, हृदय से कहें। हृदय से कहते ही आपको आश्चर्य होगा कि आपको बड़ा ही हल्कापन महसूस होगा। अब आप अपने हाथ को पूरी तरह से तान लें, अपना जो हथेली उसको तान लें और हथेली का बीच का हिस्सा बराबर तालू पर रखें, तालू पर रख के और इसे दबाएं, तालू को दबाएं और उंगलियां पीछे की ओर बहुत जोर से खींच लें, इससे दबाव ठीक से हो, सर को नीचे झुका लें और अब ये जो सर की कंघी है इसको दबा करके और 7 मरतबा घड़ी के कांटे जैसे घुमाएं। बस एक बार जान लीजिए कि मैं आपको आत्म साक्षात्कार की जबरदस्ती नहीं कर सकती, इसलिए जरूरी है कि आप 7 मरतबा कृपया कहें श्री माता जी कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए। आपको मांगना होगा, इसकी जबरदस्ती नहीं हो सकती। 7 मरतबा कहें श्री माता जी आप मुझे कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए। अब आप अपने दोनों हाथ पीछे और दोनों हाथ मेरे और इस तरह से करके मेरी ओर देखें। निर्विचारिता में आप देख सकते हैं, निर्विचारिता में आप मुझे देख सकते हैं। अब आप राइट हैंड मेरी ओर इस तरह से बढ़ाएं, राइट हैंड, और सर को झुका करके लेफ्ट साइड से देखें कि आपके सर में एक ठंडी हवा आ रही है। बालों से देखें, बहुत नजदीक में जाना, थोड़ी दूरी पर, किसी को
उसको बहुत बुरा किया, किसी को गर्म आएगी तो समझ लीजिए आपने क्षमा नहीं किया, आप क्षमा करिए, क्षमा करने से ठंडी हो जाएगी। अब आप लेफ्ट हैंड ले लो और सर को नीचे झुका लेंगे और सर को नीचे झुका करके और राइट हैंड से आप देखिए कि आपके अंदर ठंडी हवा आ रही है। अब आप राइट हैंड ले लो और फिर से एक बार देखें सर को झुका के ठीक से कि कोई ठंडी हवा आ रही है या नहीं। फिर से देखें ध्यानपूर्वक आपके सर से ठंडी हवा आ रही है, अगर गर्म आ रही है तो आप क्षमा करें, सबको क्षमा करें तो ठंडी हवा आने लग जाएगी। अब दोनों हाथ आकाश की ओर उठाएं और सर को पीछे मोड़ दें, सर को पीछे उन्नत करके एक सवाल पूछे कि क्या माँ यही परम चैतन्य है? ये सवाल 3 बार पूछे, क्या यही परमात्मा की प्रेम की शक्ति है? ये प्रश्न आप मुझे 3 बार पूछे कोई साबित। अब आप पीछे देखिए, हाथ पीछे ले लो। अब जिन लोगों के सर में से या हाथ में ठंडी हवा आई हो वो सब लोग अपने दोनों हाथ ऊपर करें। जिन लोगों के हाथ में ठंडी हवा आई हो या सर से ठंडी हवा आई हो ऊपर करें, मुझे देखना चाहिए। आप सब साधु जनों को मेरा नमस्कार। अब आप पार हो गए, आपकी कुंडलिनी जागृत होकर ब्रह्मानंद को छेद गई, इसी से आपको ये ठंडी ठंडी हवा महसूस हुई। लेकिन इसी से नहीं होता, कुछ लोग जिनकी तबीयत नहीं ठीक होगी, कोई तकलीफ होगी, कुछ गलती हो गई हो, कोई गलत गुरु के पास गए हो, इसलिए हो सकता है जागृति आज नहीं हो। पर आप सब लोगों को निमंत्रण है कि आप लोग जरूर आए और जो 7 दिन का प्रोग्राम बनाया है उसमें सम्मिलित होकर के अपने सब कष्ट दूर कर, अपनी सब तकलीफें दूर कर लें और इसको पूरी तरह से आप प्राप्त कर लें। आशा है कि आप लोग मेरी बात को नहीं टालेंगे और पूर्णतया अपने आत्म साक्षात्कार का भी आप पूर्णतया उसका भी आदर करें, अपना भी आदर करें और जानेंगे कि आप विशेष लोग हैं। आप ही लोगों को आत्म साक्षात्कार हुआ है, सारे बड़े फल करते हैं। इसलिए आप सूझ बूझ के साथ और इसमें पूरे गहरे उतरिए, यही मेरा आपको अनंत आशीर्वाद है। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।